नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट्स सुमित में। आज हम साइंस के इंट्रोडक्शन के सेकंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि फिजिक्स का एक अलग से हम डायग्राम बनाएंगे, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसको अच्छे से समझेंगे कि फिजिक्स जो है किन दो भागों में बटी हुई है, कि कौन सी दो ब्रांचेस हैं फिजिक्स की और कौन कौन उसके इन्वेंटर हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड फ्यूजिस से टेकन है। इतनी बात तो मैंने उसी दिन आप लोगों को बता दी थी कि फिजिक्स जो है वही ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूजिस से लिया गया है, जिसका वर्ड मीनिंग मैंने आपको बताया था नेचर। और नेचर में सभी जानते हैं मैटर पाया जाता है और एनर्जी पाई जाती है, ठीक है ना। फिजिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड फ्यूजिस से टेकन है और फ्यूजिस का वर्ड मीनिंग होता है नेचर, और नेचर में मैटर पाया जाता है और एनर्जी पाई जाती है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, फिजिक्स की जो ब्रांचेस मैंने बताई थी, पहली जो ब्रांचेस है वो है एंशिएंट फिजिक्स। कौन सी फिजिक्स? एंशिएंट फिजिक्स। और जो सेकंड ब्रांच है वो है हमारी मॉडर्न फिजिक्स। एंशिएंट फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स ये हमारी साइंस की शाखा फिजिक्स की दो शाखाएं हैं, एक हमारी एंशिएंट फिजिक्स और एक हमारी मॉडर्न फिजिक्स। एंशिएंट फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के बंटने का क्या कारण था, इसका डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। एंशिएंट फिजिक्स के जो इन्वेंटर है वो है न्यूटन, और मॉडर्न फिजिक्स के जो इन्वेंटर हैं वो है अल्बर्ट आइंस्टीन। एंशिएंट फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जो ये मानती है कि मैटर और एनर्जी सेपरेट है। एंशिएंट फिजिक्स क्या मानती है कि मैटर और एनर्जी कैसे हैं? सेपरेट है। ये कौन मानती है? एंशिएंट फिजिक्स। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स इस बात का पूर्णतः विरोध करती है, और जो मॉडर्न फिजिक्स है वो ये मानती है कि मैटर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी जो है वो मैटर में कन्वर्ट हो सकती है। यही रीजन था कि फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया, दो ब्रांचेस फिजिक्स की बनाई गई, एक एंशिएंट फिजिक्स और एक मॉडर्न फिजिक्स। फर्स्ट ब्रांच जो है वो क्या कहती है कि मैटर एनर्जी सेपरेट, जिसके इन्वेंटर कौन है? न्यूटन है। मॉडर्न फिजिक्स जो है वो इस बात का पूर्णतः विरोध करती है, और मॉडर्न फिजिक्स मैटर और एनर्जी आपस में कन्वर्ट होते हैं इस बात को कहती है। यही रीजन है कि फिजिक्स की दो शाखाएं बांटी गई, एक एंशिएंट फिजिक्स और दूसरी मॉडर्न फिजिक्स। एंशिएंट फिजिक्स के इन्वेंटर न्यूटन हो गए और मॉडर्न फिजिक्स के इन्वेंटर अल्बर्ट आइंस्टीन हो गए। एंशिएंट फिजिक्स में जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे आगे चल के वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सारे टॉपिक एंशिएंट फिजिक्स के हैं जो मैं लिख रहा हूं। ऑप्टिक्स, थर्ड इज थर्मोडायनेमिक्स एंड मैकेनिक्स। ये जो टॉपिक्स होंगे हमारे वो होंगे एंशिएंट फिजिक्स के। और मॉडर्न फिजिक्स के जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो होगी हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स, और सेकंड होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि फिजिक्स जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम नेचर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नेचर क्या है? जिसमें मैटर और एनर्जी पाया जाता है। और दो शाखाएं अलग अलग क्यों बटी? क्योंकि एंशिएंट फिजिक्स के जो इन्वेंटर न्यूटन है उन्होंने कह दिया था कि मैटर और एनर्जी सेपरेट है, लेकिन इस बात का विरोध अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया 1905 में। और 1905 में ये बताया कि मैटर किसमें बदल सकती है? एनर्जी में बदल सकता है, और एनर्जी मैटर में बदल सकता है। इस प्रकार से फिजिक्स को दो शाखाओं में बांटा गया। जो पुरानी भौतिकी है, जिसको हिंदी में बोला जाए तो चिरसम्मत जो भौतिकी है, उसके जो इन्वेंटर है वो न्यूटन है, और जो आधुनिक भौतिकी या जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके इन्वेंटर हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन है। मैटर एनर्जी बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत है। मैटर वो होता है जो स्पेस कवर करे,
क्या कवर करे? स्पेस कवर करे। और एनर्जी वो होती है जो स्पेस कवर नहीं करती, यानी डू नॉट कवर स्पेस। मैटर का कुछ ना कुछ वेट होता है साथियों, लेकिन जो एनर्जी होती है वो बिल्कुल से वेटलेस होती है, वेटलेस होती है। थर्ड पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि ये मैटर जो है वो विजुअल होता है, और अनविजुअल जो होती है वो कौन होती है? एनर्जी होती है। तो मैटर एनर्जी का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, और मैटर एनर्जी का क्या रोल है फिजिक्स को दो भागों में बंटने में, वो आपने समझा। एक एंशिएंट फिजिक्स, एक मॉडर्न फिजिक्स। रीजन क्या था? एंशिएंट फिजिक्स ऐसी ब्रांच है जो ये मानती है कि मैटर और एनर्जी सेपरेट है, बल्कि मॉडर्न फिजिक्स ये मानती है कि मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मैटर में। यही चर्चा हमें इस वीडियो में करनी थी कि फिजिक्स किस प्रकार से दो भागों में बांटी गई, कौन कौन इसके इन्वेंटर हैं, और क्या रीजन था फिजिक्स के दो भागों में बंटने का। वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो के नीचे कमेंट अवश्य कीजिए। धीरे धीरे हम आपको सारे सिलेबस को प्रोवाइड करा देंगे। क्लास 10 से मैंने कहा था मैं शुरुआत करूंगा, तो शुरुआत वहीं से होगी। ये इंट्रोडक्शन की दो वीडियो थी जो आपके सामने हमने रखी, और आगे चल के 10th का सिलेबस और जिस क्लास का भी सिलेबस आपको चाहिए आप कमेंट कीजिए, और उस क्लास का जो सिलेबस है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कोशिश करूंगा प्रोवाइड कराने की। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर आप मुझसे कोई भी टॉपिक समझते हैं तो उस टॉपिक को जीवन भर आप भूल नहीं पाएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा प्रॉमिस आप सभी से है। जय हिंद, जय भारत।